जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी PHP MySQL की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक लोकल सर्वर जो है वो बना सकते हैं PHP और MySQL को चलाने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था अपने इंट्रोडक्शन में कि हम इसमें जो है वो मैं एम्प्स इस्तेमाल करूँगा। तो हम एम्प्स की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये इसका एड्रेस है amps.com/downloads। यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और विंडो के लिए यहाँ से डाउनलोड कर लें। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने यहाँ से क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन मेरे पास चूँकि ऑलरेडी डाउनलोड है और तो इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। डाउनलोड नहीं कर रहा, डाउनलोड होकर मेरे पास डेस्कटॉप पे आ गया। अब जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ से रन कर सकते हैं हम इसको। और यहाँ से जैसे इसको डबल क्लिक करके हमने रन करा तो ये हमारे पास विंडो आ गई। इसको नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। सिंपल इंस्टॉलेशन है और नेक्स्ट करेंगे और ये सी प्रोग्राम फाइल एम्प्स में जो है इंस्टॉल हो रहा है। चाहे तो हम इसको एम्प्स में भी कर लें, लेकिन बाय डायरेक्ट सी में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्रोग्राम फाइल के अंदर हो रहा है तो इसको उसी में रहने दें। नेक्स्ट करें और ये इंस्टॉलेशन इसकी हो जाएगी। मेरे पास हुई हुई है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो जब इंस्टॉलेशन इसकी हो जाएगी तो इसका एक टूल और है जो कि चाहिए होता है, इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये PHP डेव पैकेज। तो विंडो के लिए आप यहाँ से पहले भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आप इसको नेक्स्ट करके ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट होने के बाद ये खुद आपको कहेगा कि इसका PHP डेव पैकेज जो है वो इंस्टॉल नहीं है। तो पूछेगा आपसे कि क्या मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ, तो उसको ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लेगा। तो आपको चाहे तो पहले से यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में चलाना पड़ेगा या रहने दें। जब ये फिनिश हो जाएगा, फिनिश होने के बाद ये ऑटोमेटिक खुद ही उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लेगा। कैंसिल कर देता हूँ मैं। और उसके बाद जब मैं एम्प्स चलाता हूँ तो हमारे पास, बल्कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि जब एम्प्स हमने सी में प्रोग्राम फाइल 86, इसमें ये एम्प्स मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, मेरे पास है यहाँ पे। इसके अंदर ww का फोल्डर है, जिस तरीके से वैम्प के अंदर होता है, तो इसमें भी w का फोल्डर है। और इसके अंदर जो है वो हमें अपना तमाम का तमाम काम इसके अंदर करना होगा। समझ लीजिए कि हमारा सर्वर है। जिस तरीके से हम किसी ऑनलाइन होस्टिंग पर सर्वर पे जो फाइलें डालते हैं पब्लिक HTML पे, तो इसी तरीके से सेम हमें इस www के फोल्डर के अंदर काम करना है। अपनी तमाम चीज़ें हम इसमें रखेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने PHP टूल्स के नाम से यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, तो इसका शॉर्टकट मैंने बना के जो है वो अपने स्टार्ट मेनू में रख लिया है। आप भी चाहें तो डेस्कटॉप पे या स्टार्ट मेनू पे रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, एम्प्स का भी रखा हुआ है, इसका भी रखा हुआ है। तो एम्प्स को मैं स्टार्ट करता हूँ। एम्प्स को जैसे ही मैंने स्टार्ट करा तो ये देखिए ये इस किस्म का हो जाएगा। एक साइड बार पर नोटिफिकेशन आपके आ जाएगा, छोटी सी विंडो इसकी यहाँ ओपन हो जाएगी। इसमें ये अपाची भी इसने रनिंग कर दिया है, चला दिया है। ठीक है, और MySQL जो है वो भी इसने चला दिया है। MySQL भी रनिंग हो रहा है, PHP 7.1 रनिंग हो रही है और अपाची जो है वो भी रनिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं। ये चल गया। अब हम PHP के ऊपर काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ये हैं कि इसका ये एडमिन पैनल है। ठीक है, इसका होम पेज है और ये चीज़ें हैं, और इनके ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चले भी जाएं तो कोई इतना इशू नहीं, हमारा काम यहाँ से चलेगा कि जब ये रनिंग हो जाए तो उसके बाद हम अपने PHP के ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे पास हमारा लोकल होस्ट का सर्वर बन चुका है। अगर आप खुद से जाना चाहें तो इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पर जा सकते हैं। मेरे पास ये ओपन नहीं होगा। तो इसके बाद अगर हम वैसे आप यहाँ पर चाहें लिखें लोकल होस्ट खुल गया। ये लोकल होस्ट का एम्प्स जो है वो स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसी के बाद अगर हम यहाँ पे एडमिन पे आ जाएं तो इसका एडमिन पैनल आ गया एम्प्स का। उस वक्त इसलिए नहीं ओपन को होता कि ये इसके अंदर बता रहा है एक्टिव यूज़र 1 है, टोटल इंस्टॉलेशन ये है। ये ज़रा एग्जाम से और वैम्प से जो है ज़रा अच्छा है, इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो अच्छा है। ठीक है, इसमें ये सेटिंग यहाँ पे दे रहा है, जनरल सेटिंग्स आ जाएगी और ईमेल की सेटिंग और बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रहा है, जिसके अंदर हमें
कुछ भी किसी भी किस्म की हमें इसमें चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमें कोई किसी किस्म की चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल हमें इसको जो है वो इंस्टॉल करना है। ये सिर्फ आपको दिखा रहा था मैं। तो उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट पे जैसे ही हम आए तो हमारा ये www के फ़ोल्डर में देखिए कि www के फ़ोल्डर में मेरे पास यहाँ पे ये देखिए आप कि 2 फ़ोल्डर हैं, PHP टूट्स और WP। तो अगर मैं WP पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी जो वर्डप्रेस की एक वेबसाइट में बना रहा था उसकी तो वो खुल जाएगी। और अगर मैं PHP टूट्स पे करूँ तो PHP टूट्स का जो है वो फर्स्ट और टेस्ट का मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, यही 2 फाइलें इसके अंदर की। तो बस इसमें आपको ये बता रहा था कि किस तरीके से लोकल होस्ट हम अपने सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल करेंगे एम्प्स के ज़रिए। बहुत ही आपने देखा होगा सिंपल है ये, वैम्प से और जैम्प से बहुत ही आसान है। बस सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करना है और उसके बाद ये हमारा लोकल होस्ट तैयार हो गया। ठीक है, तो अब हम अपने, आप चाहें तो अपने www के फ़ोल्डर के अंदर PHP टूल्स के नाम से या किसी भी नाम से एक फ़ोल्डर बना लें। फिर हम जो भी काम करेंगे वो हम इसी के अंदर करेंगे। और मेरे पास मेरा टेक्स्ट एडिटर होगा सबलाइन और फायरफॉक्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में, और वहाँ से बाकायदा हम अपने ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं।